आप बहू को क्यों खोज रही हैं, नौकरानी रख लीजिए। तब चूंकि आप लोग को पता नहीं। हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जिसके ऊपर ये सब चीज़ें जो टॉपिक है, आपने देखा होगा जितनी भी वीडियोस स्टार्ट हुई हैं इस तरीके से बन रही हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या रीज़न था, क्या चीज़ें थी। का नहीं है। बात ये है कि आप बहू को क्यों खोज रही हैं, नौकरानी रख लीजिए। तब चूंकि आप लोग को पता नहीं है कि ये अभी पैदा नहीं हुए थे तब से हम कुक रखे हैं और अपने घर में झाड़ू पोछा के हम आदमी रखे हैं। हम नौकरानी से बहू को नौकरानी बना के नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी मेरा नसीब इतना खोट है, इतना ख़राब है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम अब छोड़ दिए भाई, हमको कोई मतलब नहीं है। आज इनकी भी वाइफ आएगी, अगर ढंग से है तो हम उसको अपने सर पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे। नहीं रहेगी तो ये भी अपना जाए, हमको कोई मतलब नहीं है किसी का और किसी को ज़रूरत नहीं है हमको। हमारे हस्बैंड हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। जो आजकल के लड़के लोग हाथ पकड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अपने वाइफ के लिए माँ बाप को छोड़ दो। लोग समझा रहा है, सिखा रहा है, माँ बाप को मार दो, फेंक दो, हटा दो, लेकिन पत्नी को मत छोड़ो। छोड़ने को कोई कौन बोल दिक्कत रहा है? नहीं है गाइस। हमारा तो 30 साल 32 साल हो गया शादी, तो इनके पापा कैसे हमको छोड़ेंगे? वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि गलत नहीं है कोई भी। और मुझे ऐसा लगता है आंटी को जितना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है उतना तो नहीं हो सकता है। आंटी ने अपने वीडियोस में ये बात कही थी कि वो हॉस्टल चलाती थी। तो जहाँ पर आपको पता है जब हॉस्टल में वार्डन रहती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं, आप समझ सकते हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं और वही उनकी टोन हो जाती है। कंटिन्यू अगर आप एक लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो आपकी जीभा पे जम रुक जाती है। ऐसा होता है ना कि आप अगर बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो आप बार बार उसी चीज़ की उसी के अंदर आप आदी हो जाते हैं और वही चीज़ें आप बोलते रहते हैं। तो ऐसा होता है ना, वही चीज़ें हैं। अब आंटी की टोन देख के लोगों को ये चीज़ें लग रही हैं कि आंटी बहुत रूडली रहती हैं या फिर ये चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ देखूं जिससे कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर वे में पता चले और आप लोगों के डाउट भी मैं क्लियर कर सकूं। क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी दो, हम जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो चीज़ें हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ इस वीडियो को इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो इमेज आप एक माँ की ख़राब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों को अपने सामने ही काट के मिट्टी में दफना देती हैं। मैंने ऐसे भी सीन देखे हैं और जो कि अभी आपको पता होगा आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं, ठीक है। पर आंटी जी का नेचर, आप आंटी जी को उन माओं से क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों उनको ऐसा कर रहे हैं? तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, देखा इनके चैनल को जाकर, तब जाके मुझे ये वीडियो समझ में आया। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आपको अच्छे से मेरी बात है वो समझ में आएगी और जो आपके डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर हो पाएंगे। आज मैं सिर्फ आंटी के बारे में बात करूंगी क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है जब सामने वाली माँ के ऊपर अगर कोई ब्लेम लगा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को रख कर आंटी की जगह तब इस वीडियो को आज बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातों को रख रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे भी बच्चे हैं। कल को अगर इनकेस मेरे बच्चे मेरे अगेंस्ट जाते हैं या फिर, क्योंकि मैं जो डिसीजन लेती हूँ वही डिसीजन मेरा बेटा भी आके लेगा, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, तो हम सबकी सलाह इम्पोर्टेंट है। जब हम एक घर में रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात करके उन बात का समाधान निकाल कर तभी हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब हमने घर के 4-5 मेंबर्स हैं उनसे हमने सलाह कर ली है तो वो काम सही रहेगा। अगर 2 बंदे कुछ और बोल रहे हैं और 2 बंदे कुछ और बोल रहे हैं, एक बंदा बिल्कुल ही अलग उसमें बोल रहा है, तो ना तो उस काम में कभी सक्सेस मिल सकती है और ना ही वो काम कभी फैमिली में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले कुछ बातें हैं वो आंटी की सुन लेते हैं, फिर मैं आगे अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। मेरा दोनों बेटा बराबर है मेरे लिए। और रहा सवाल कि जो साथ है, दुख दर्द में है, वो तो ऐसे ही प्यारा होता है। जो हमको खतरे में छोड़ के यहाँ से चला गया, भाग गया, उसको हम क्या बोलें? तो आपने सुना आंटी जी ने क्या कहा, आपको क्या लगता है? कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की हैं क्योंकि वो बात शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आंटी जी ने अभी जो आपने वीडियो देखा उसके अंदर आंटी जी ने ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर की है। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक माँ होती है ना उसके लिए उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो बराबर होते हैं, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है।
हाँ, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को लगता है कि बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार कर रही है, फिर बड़ी बेटी है तो उसको ज़्यादा प्यार कर रही है, छोटा बेटा है उसको ज़्यादा, वो चीज़ें हैं क्योंकि ये बच्चों को लगता है, पेरेंट्स नहीं करते हैं। उनके लिए सारे बच्चे एक सार होते हैं, होता है ज़रूरी नहीं है वो सबको एक सार देखें, क्योंकि एक बच्चा सही है, दूसरा बच्चा अगर गलत है तो जो बच्चा गलत है उसको स्ट्रिक्टली डांटना भी पड़ेगा, जो बच्चा सही है उसे प्यार से रखना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप दुहात करते हैं, फिर माँ बाप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझेंगे, उन्होंने भी अपनी लाइफ जी है, आप भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। और जब आपकी इसके आगे भी मैं एक वीडियो ऐसी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही बात मैं नहीं रख सकती हूँ। आंटी जी के बारे में जो मैंने आपको बताया, बात मैंने जहाँ तक देखा वो आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें आंटी जी ने ये कहा कि मुझे जिस टाइम पे तकलीफ थी, जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, उस टाइम पर सचिन उनको छोड़कर चले गए थे। तो आगे जब सचिन ने इस बात को क्लियर किया है मैं वो भी आपको शेयर करूंगी, बट इस वीडियो में नहीं करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और वो बात ये है कि सचिन का भी ये कहना था कि मैं गया नहीं था, मुझे आपने ही बोला था कि जाओ कुछ करके दिखाओ, अपने दम पे करो। तो कहीं ना कहीं माँ बाप गलत होके भी सही होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। अब कुछ लोग मुझे आकर ये ज्ञान देंगे कि तुम क्यों समझा रही हो, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो। तो मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, मैं पब्लिक बात पर पब्लिक बात रख रही हूँ जो कि मैं फील कर रही हूँ। अगर जितने भी लोग, क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, अगर आप किसी के सब्सक्राइबर हैं, किसी के व्यूवर्स हैं, तो आपको उनकी लाइफ के बारे में, हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में पता होगा जितना उन्होंने पब्लिक किया हुआ है। पर्सनल जितना है वो हम लोग नहीं जान सकते हैं, जो उन्होंने प्राइवेट रखा है, जो वो बात नहीं बोलते हैं, हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं, और हमारा कोई राइट भी नहीं बनता उसके बारे में बोलने का। ये मैं हमेशा से बोलती हूँ। और रही बात कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को लेकर ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे कामयाबी ना मिले, उनको सक्सेस ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। और हमेशा से आंटी जी ने जो अपने शब्द रखे हैं, थोड़ा सा रूडली लगता है क्योंकि कई बार हमारी जो टोन है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग हमें समझ पाते हैं और बहुत सारे लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमसे गलत होते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं, समझते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैं अपने सभी व्यूवर्स के साथ अपनी इस बात को रखना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को वैल्यू दीजिए, अपने पेरेंट्स को समझिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी उन्होंने दी है जिसे आप जी रहे हैं, जिससे आप और रिश्ते आगे बना पा रहे हैं। तो ये तो उनका कर्ज था और आप फ़र्ज़ तक नहीं निभा रहे हैं, तो फिर कैसा कर्ज उतारेंगे। कहते हैं माँ के दूध का कर्ज कभी कोई नहीं उतार सकता। वो औलाद खुद नहीं उतार सकती जिसने वो दूध पिया है, क्योंकि वो बाज़ार में बिकने वाला मिल्क नहीं है, वो कुदरत की देन है। उससे आप सींचे गए हो, उससे आप इतने बड़े हुए हो, और फिर आप कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी होती हैं, आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सचिन इन चीज़ों को भूले हैं, सीरियसली बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग धारणा रखते हुए उनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। प्रिंस को, आंटी जी को अलग कैटेगरी दी है, सचिन मनीषा को अलग कैटेगरी दी है। दोनों को लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इनके घर में बहुत ज़्यादा दरार पड़ चुकी है, ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इनका रिलेशन सही नहीं है। क्यों इतना आप नेगेटिव, उनके लिए इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, किस लिए आप फैला रहे हैं? आपको कुछ मिल रहा है, बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, अगर आपको किसी के बारे में बात करना है, बुरा वो है, उसे पता है कि वो कितना बुरा है। अगर आप बुराई करके भी उसको आगे लेके जाएंगे, अपने आप को आगे लेके जाएंगे, तो फिर कुदरत तो आपको देख ही रही है ना। अगर आपको करना ही है तो अच्छाई भी है, क्योंकि बुराई के अंदर अगर हम अच्छाई ढूंढते हैं तो ये हमारे घर के संस्कार होते हैं कि हम गलत चीज़ को भी अच्छे वे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। गलत को और गलत बनाकर, वो बहुत बड़ी बात है। गलत ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ, किसी की फीलिंग के साथ ऐसा कभी नहीं खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत, आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए, ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। यहाँ पर मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक है, प्लीज़ वहाँ पे जाके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं कैसे कैसे ब्लॉगिंग करूँ इसके बारे में भी अगर आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको क्या लगा इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आंटी की बात से आप कितने सहमत हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर माँ एक सार नहीं होती और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ये आप समझेंगी।
कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें हम अपने हाथ से खुद ही दूसरों को दे देते हैं। कहते हैं कि अपना कर्म करो, तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर दिया, अब तुम्हारी लाइफ है, इसको अच्छे से जियो। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली होती है कि आप अपने बच्चों आपने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, अब आपके बच्चे आपके लिए कितना करते हैं, ये चीज़ें देखने वाली होती है। क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जितना लाइफ अपने बच्चों को दिया है, क्या उसमें से आधे से भी आधा, मतलब 100 में से 25% भी वो आपको दे सकते हैं। अगर वो दे सकते हैं तो आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके बच्चे आपके सामने ज़बान चला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आपके संस्कार की है, क्योंकि आपने ही ऐसी हैबिट दी है उनको, ऐसा ही आपने उसको संस्कार दिया, ऐसी शिक्षा आपने दी है। तो इसीलिए किसी और के ऊपर उंगली मत उठाइए। आप सही हैं तो सब चीज़ें सही हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप किस नज़रिए से सामने वाले को देख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर नहीं करता। क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि उनकी माँ की गलती थी, उनके भाई की गलती थी, उनके पिताजी की गलती थी, खुद दोनों बाप बेटे की गलती थी या माँ बेटे की गलती थी। तो बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि बिना हड्डी की जबान है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको लेके। पर मेरा ये मानना है, अगर बोलना है तो ऐसा बोलो कि सामने वाला भी आपकी प्रशंसा करते हुए थके ना। आपके बारे में एक बार तो सोचे कि हाँ, उसने बहुत अच्छा बोला था, उसने जितना भी हमारे लिए बात रखी है बिल्कुल सही रखी है। ऐसा अगर सोच के चलोगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपको भी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि बुराई करके कभी किसी का भला नहीं हुआ। कर सकते हो तो अच्छा ही करो। नेगेटिविटी वैसे ही हमारे आसपास बहुत सारी है। कम से कम हम अपनी वॉइस से, अपने बात करने के तरीके से अगर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं तो फिर क्या बुरा है। अब यहाँ पर कुछ लोग आएंगे मुझे ज्ञान देने के लिए कि आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है तरुणा, क्यों बोल रही हो। ये मेरा चैनल है, किसी के बाप का नहीं है, और मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ ओनली माय हेटर्स के लिए है, जो बहुत ज़्यादा अपनी जबान चलाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तरुणा गूंगी नहीं है, बोलना आता है उसको। और जब तरुणा बोलती है तो जो हेटर्स बैठे हैं ना, इनकी अच्छी अच्छी बैंड बज जाती है। कमेंट करना भूल जाते हैं ये कि हमें कैसे कमेंट करना है, क्योंकि आप ऐसे कमेंट करके मुझे नहीं गलत साबित कर रहे हैं, आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर की लड़ाई है, आपको सही दिखाना है। सही दिखाने के लिए सही बनना भी पड़ता है, तभी आप किसी को सही दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको जब तक सही और गलत का डेफिनेशन नहीं पता है तो आप क्या सच और झूठ और क्या सही और गलत का फैसला करेंगे। आप बताइएगा, आपसे पूछती हूँ, उन हेटर्स के लिए जो मैंने बोला है आपको कैसा लगता है। क्या मेरी बात से कभी भी कोई ठेस ना पहुँचे। और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी इस वीडियो से या मेरी किसी भी वीडियो से सामने वाले के मन में मनमुटाव हो या फिर कोई भी गलतफहमी हो। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा।